गुड मॉर्निंग साथियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? अनूप, ललित, आंचल, कुंदन, जय, आर्मी, जीतन, कौशल, अमन, ऋषभ, मानव। चलिए भाई, जल्दी से आ जाइए भाई। पवन प्रजापति, नमस्कार जी, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आ जाओ भाई, जल्दी से फटाफट एक बार सभी लोग जल्दी से आ जाइए। हाँ जी, सलोनी भारती, कैसे? मैं एकदम बढ़िया, जगास। चलिए साहब। अभिराज, विकास, सचिन, मिस्टर IAS बबुआ, सोनम कुमारी, ड्रीम RRB, सचिन यादव, अभिनंदन, अमृत, नंदमोहन, सचिन, नेहा, अभय, कुंदन। चलो करें स्टार्ट। शैलेंद्र मौर्य, जसवंत राणा, हाय राणा जी, आइए राणा जी। चलिए साहब, देखिए सर, लास्ट क्लास में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन सब के बारे में बात चर्चाएं कर चुके हैं। यानी सिंपल भाषा में बोलूं तो अपना नॉन मेटल्स का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें हमने कुछ नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ लिया है ना? यस बेटा सचिन, ठीक है, चलिए। तो अब आगे बढ़ेंगे सर, अब आगे बढ़ेंगे, चलिए आइए। देखिए सर, आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे जिसका नाम है कार्बन। क्या नाम है सर? कार्बन। क्या नाम है? कार्बन। कार्बन। सर सभी गैसें नॉन मेटल होती हैं क्या? नहीं, सभी नॉन मेटल गैस होते हैं, सभी गैसें नॉन मेटल नहीं होंगी। गैस तो CNG भी है, तो वो नॉन मेटल थोड़ी होगा। बेटा सभी गैसें नॉन मेटल होंगी ये गलत है, सभी नॉन मेटल गैस होंगे ये सही है। एक्सेप्शन मैंने लिखा दिए थे, कार्बन, सल्फर और आयोडीन और आपका ब्रोमीन, इनको छोड़कर, है ना? बाकी सब होंगे। चलिए, तो कार्बन के बारे में जानकारी करते हैं। देखो आइए, कहेंगे सर, इट इज अ नॉन मेटल विच प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, विच प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। यह एक अधातु होती है, अधातु होती है, जो ठोस अवस्था में पाई जाती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है, पाई जाती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है। यह एक ऐसी अधातु है सर, जो किस अवस्था में मिलेगी आपको? सॉलिड स्टेट में मिलती है, ठोस अवस्था में मिलती है। क्लियर है साहब? इसका एटॉमिक नंबर अगर मैं बात करूं, परमाणु क्रमांक, वो होता है भाई साहब, कितना? 6। अगर मैं इसका एटॉमिक मास बताऊं, परमाणु द्रव्यमान, वो कितना होता है सर? 12। अगर मैं इसकी वैलेंसी बताऊं, संयोजकता, वो होती है 4।
ठीक है सर, गुड मॉर्निंग सर। फर्स्ट स्लाइड है क्या? निधि सिंह, यस बेटा फर्स्ट स्लाइड है। राधे राधे भैया। ठाकुर सुदर्शन सिंह चौहान, अरे भैया इतना बड़ा नाम, ठाकुर साहब तगड़ा ही नाम लेके आए हो भाई आप तो। ठीक है साहब, और इसका स्ट्रक्चर बताऊं तो कैसा होता है? टेट्राहेड्रल, या लिख लो इट हैव मैक्सिमम कैटानेशन पावर, मैक्सिमम कैटेनेशन पावर। इसकी श्रृंखलन क्षमता, इसकी श्रृंखलन क्षमता सबसे अधिक होती है। श्रृंखलन क्षमता सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती है। अब ये श्रृंखलन क्षमता क्या होती है सर? देखिए इस तरीके से, आपके पास कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन, ऐसे हाइड्रोजन लगाते जाओ और मामला बनता जाएगा। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरीके से। ओके मेरा जय दीक्षित। ठीक है भाई। वाजिद अली, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। राम राम सर जी। कुमारी सरिता यादव, राम राम भैया। चलिए सर, कोई दिक्कत? तो सर सिंपल ध्यान रखेंगे, इस तरीके से आपके पास कार्बन है, ठीक है ना। अब सर जो कार्बन के बारे में हमको पढ़ना होता है, अब जो कार्बन के बारे में हमको पढ़ना होता है वो होते हैं इसके एलोट्रोप। क्या होते हैं सर? एलोट्रोप। तो हटाएं इसको, तो एलोट्रोप ऑफ कार्बन, हेडिंग डालो एलोट्रोप ऑफ कार्बन, कार्बन के अपरूपक, एलोट्रोप ऑफ कार्बन, कार्बन के अपरूपक। गुड मॉर्निंग सर जी। पूनम गुप्ता, गुप्ता जी आ गए। विशाल प्रजापति, राम राम सर जी। चलिए सर जल्दी आइए भाई, टाइम से आया करो यार, लेट मत आया करो। ठीक है साहब। तो क्या कहेंगे सर हम लोग कि भाई साहब नॉन मेटल होता है जो सॉलिड स्टेट में मिलता है, एटॉमिक नंबर होता है 6, एटॉमिक मास होता है 12, वैलेंसी होती है 4 और मैक्सिमम कैटनेशन पावर रखता है, यानी संकलन क्षमता। संकलन क्षमता देखो बेटा ये है चेन बनाने की क्षमता। श्रृंखला मतलब, श्रृंखला मतलब होता है चेन। श्रृंखला मतलब क्या होता है? चेन। आपने वो पढ़ा होगा ना, मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हैक्स ऑक नॉन डेक, तो वो सब इसी का था, वो सब इसी का था। यदि 6 कार्बन है ना, आप 5 बनाए हैं ये। ओ भाई साहब डॉट 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 क्या चल रहा है? डॉट 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 क्या चल रहा है अमन? अबे ये 6 कार्बन नहीं, एक दो भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। अरे भाई बताया नहीं था मैथ में? एक मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हैक्स ऑक नॉन डेक, ये वाली ये है, इसका मतलब ये है। सर ये क्लास कितने बैच में चल रहा है? बेटा ये क्लास आपका चल रहा है रेलवे एनटीपीसी। ठीक है साहब, चलो अब देखेंगे सर एलोट्रोप ऑफ कार्बन, एलोट्रोप ऑफ कार्बन, एलोट्रोप ऑफ कार्बन, कार्बन के अपरूपक, कार्बन के अपरूपक, कार्बन के अपरूपक, एलोट्रोप ऑफ कार्बन, कार्बन के अपरूपक। ठीक है, चलिए साहब आगे आइए। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है सर डायमंड। कौन सा होता है? डायमंड, यानी हीरा। दूसरा होता है ग्रेफाइट। कौन सा होता है? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। तीसरा होता है पोल्योरीन,
ग्रेफीन। कोल चारकोल सूट। कोल चारकोल सूट। लेकिन सर आप दोनों तरफ कमेंट देखते हैं, हम सोचे कि किसी और बैच में भी चल रहा है। भले आदमी, यहाँ चलता है लाइव, यहाँ जो सामने चलता है ना कमेंट, वो थोड़ा सा लेट चलता है, और यहाँ जो चलता है वो एकदम लाइव चलता है। समझ रहा है? वो होता है ना कि लगभग 10 से 15 सेकंड का एरर जो आता है वो। सर द्रव्यमान और वैलेंसी निकालने का कोई कॉन्सेप्ट बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे सर। अमन, ऋषभ, ऋषभ, अमन, बिल्कुल बताएंगे। इस चैप्टर के बाद अगला चैप्टर जो आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें बताएंगे। मोहम्मद जामिन, जामिन साहब, कैसन हंसी आ रही है है बाबूजी, कैसन हंसी आ रही है। तो सर ये आपके एलोट्रोप होते हैं, किसके? कार्बन के। क्या होते हैं? एलोट्रोप। ठीक है साहब, क्लियर है? चलिए, अब सर एक एक करके इनको लिखना स्टार्ट करते हैं। एक एक करके इनको लिखना स्टार्ट करते हैं। एक तरफ लिखो डायमंड, और एक तरफ लिखो ग्रेफाइट। क्या लिखेंगे? ग्रेफाइट। 4 कार्बन आर बाउंडेड विद 1 कार्बन, आर बाउंडेड विद 1 कार्बन, 1 कार्बन। इसमें एक कार्बन के साथ, एक कार्बन के साथ 4 कार्बन जुड़े होते हैं। 4 कार्बन जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं। एक कार्बन के साथ कितने कार्बन जुड़े हैं सर? 4 कार्बन जुड़े हैं। ठीक है। 3 कार्बन्स आर बाउंडेड विद 1 कार्बन, 3 कार्बन आर बाउंडेड विद 1 कार्बन। इसमें एक कार्बन के साथ के साथ 3 कार्बन जुड़े होते हैं, 3 कार्बन जुड़े होते हैं। ठीक है। कैसे? देखो ऐसे, कार्बन, कार्बन, ये स्ट्रक्चर होता है आपका डायमंड का, और ये स्ट्रक्चर होता है आपका ग्रेफाइट का। क्लियर है? स्वाति, अनामिका, सुमन, आ जाओ भाई जल्दी से फटाफट।
सिद्धार्थ, बबुआ, प्रिंसी, रिया भारती। बेटा सबसे बड़ा चैप्टर यही है। चलो बेटा, इसमें एक कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच का जो एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट। और इसमें एक कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच का जो होता है वो होता है 120 डिग्री। इसका जो शेप होता है, शेप, शेप यानी आकार, वो होता है टेट्राहाइड्रल। टेट्राहाइड्रल। टेट्राहाइड्रल को टेट्राहाइड्रल ही बोलते हैं। हाइड्रल, टेट्राहाइड्रल। और सर इसका जो शेप होता है, शेप यानी आकार, वो होता है आपका लीनियर यानी रेखीय। कैसा होगा सर? लीनियर यानी रेखीय। लीनियर यानी रेखीय। कल वाले पीडीएफ में कल वाले पीडीएफ में आंसर नहीं मिला था। डिग्री भी पूछ सकते हैं सर। ठीक है साहब, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इट इज अ नेचुरली इट इज अ नेचुरली हार्डेस्ट सब्सटेंस। यह है प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। होता है, प्राकृतिक रूप से सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। ठीक है। और इसमें कहेंगे सर इट इज अ सॉफ्ट सब्सटेंस। यह है एक नर्म पदार्थ होता है। कैसा होता है? नर्म। ध्यान रखना सर, आपका पूछ ले सर पिछले आप दिखा दीजिए। अरे भाई साहब लेट मत आया करो यार, कितनी बार कहूँ, रोज का यही सीन है। ठीक है, चलो सर। तो सर जी ध्यान रखना, जो अपना डायमंड होता है ना वो अपना नेचुरली हार्डेस्ट है। क्या है? नेचुरली हार्डेस्ट है ना। तो नेचुरली हार्डेस्ट होता है, लेकिन आपका जो ग्रेफाइट है वो सर सॉफ्ट होता है। कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट। ठीक है, क्लियर है? आगे बात करेंगे सर। डायमंड में इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यह है विद्युत का, विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक होता है। होता है। विद्युत का क्या है सर? कुचालक है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर कहेंगे सर इसका जो डेंसिटी है, डेंसिटी यानी घनत्व, वो होता है आपका
3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अरे सॉरी, इसमें तो लिखा ही नहीं। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यह विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक, सुचालक होता है। होता है, सुचालक होता है। विद्युत का क्या है सर? सुचालक है जिसका डेंसिटी है 2.2। जिसका घनत्व कितना होता है सर? 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ग्रेफाइट। यस बेटा। मोनिसा, बेटा ये दूसरा स्लाइड चल रहा है। नहीं दूसरा नहीं, चौथा। दूसरा नहीं, चौथा। ठीक है बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत? अब बात करेंगे सर पूजा प्रजापति, गाजीपुर। एग्जाम्पल, टू मेक ज्वेलरीज। आभूषण बनाने में। आभूषण बनाने में। बनाने में, ठीक है। कटिंग ऑफ ग्लास। कटिंग ऑफ ग्लास, कांच को काटने में। कांच को काटने में। कांच को काटने में, ठीक है। यहां पर क्या है? एग्जाम्पल, लेड पेंसिल। जो पेंसिल होती है ना, उसकी जो नोक बनी होती है वो ग्रेफाइट की होती है। इन न्यूक्लियर रिएक्शन, इन न्यूक्लियर रिएक्शंस एज अ मॉडरेटर। न्यूक्लियर रिएक्शन एज अ मॉडरेटर। मॉडरेटर, नाभिकीय अभिक्रियाओं में। नाभिकीय, नाभिकीय अभिक्रियाओं में। अभिक्रिया में मंदक के रूप में। मंदक के रूप में। मंदक के रूप में। क्लियर है? कोई दिक्कत? पक्की बात? सर मेरा कमेंट कितना लेट आया है वहां पे? क्यों बेटा, तुमने क्या कल कर दिया था कमेंट जो आप कह रहे हो? है बेटा? मनीषा बंसोड़े, ठीक है। कोई दिक्कत भाई? ये ठाकुर साहब थोड़ा फास्ट कीजिए। सर इतना सारा चीज याद कैसे रह जाता है बेटा? याद करना पड़ता है, ऐसे थोड़ी है। मंदक का मतलब होता है बेटा कूल डाउन। मंडक का मतलब क्या होता है? कूल डाउन। जैसे हम लोग जनरेटर में उसको कूल डाउन करने के लिए पानी डालते हैं, ऐसे ही न्यूक्लियर रिएक्शंस में हम लोग ग्रेफाइट रॉड लगा देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे चलेंगे सर। अगला है आपके पास फुलरीन। फोल्योरीन। क्या है? फुलरीन। फोल्योरीन। सबसे पहले सर इसका सेकंड नेम। इसको हम बोलते हैं बक मिनिस्टर। बक मिनिस्टर फुलरीन।
और बोलते हैं बकी बॉल, बकी बॉल। इट हैव 60 कार्बन, 60 कार्बन which arrange like a football, like a football, which arrange like a football। इसमें कुल 60 कार्बन होते हैं, 60 कार्बन होते हैं, कार्बन होते हैं जो फुटबॉल के आकार में, के आकार में लगे होते हैं, लगे होते हैं, फुटबॉल के आकार में लगे होते हैं। क्लियर है साहब? तो सर जी जो आपका हम ट्राई किए हैं लेड में, ठीक है भैया। यस अमृत सर, हिंदी हिंदी लिखती बेटा भूमि। सर जी आप लिखने भी नहीं देते। लो बेटा, कोई कह रहा है तेज कर रहे हो, कोई कह रहा है धीरे कर रहे हो। बेटा ग्रेफाइट कैसा होता है? पेंसिल देखिए, पेंसिल सचिन, सचिन पेंसिल देखिए, उसकी जो नोक होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है, देख ले भाई उसको। उसकी जो नोक होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है, देख ले भाई उसको। ठीक है, चलो। आप कहेंगे सर देखिए, अब आप जानते हो सर फुटबॉल कैसी होती है, सब जानते हैं भाई फुटबॉल कैसी होती है, सब जानते हैं सर। तो इसका मतलब इसमें दो तरह के स्ट्रक्चर आते हैं सर। एक तो आता है ऐसा, देखो एक तो आता है ऐसा, ऐसे, 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 ऐसे और ऐसे। और एक आता है ऐसे, ऐसे, ये होती है पेंटागन रिंग, पेंटागन रिंग। या इसको हम ये बोल देते हैं 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग। और ये होती है सर हेक्सागन, हेक्सागन रिंग। या जिसको हम बोलते हैं 6 मेंबर रिंग। भाई अगर आप में से किसी ने फुटबॉल देखी हो तो आप देखोगे सर फुटबॉल ऐसी ही होती है। फुटबॉल में ये वाली आकृति और ये वाली आकृति होती है, ये है ना, इसमें 5 मेंबर रिंग होती हैं 12 और 6 मेंबर रिंग होती हैं 20। 5 मेंबर रिंग कितनी होती हैं सर? 12। सर लिख तो पीडीएफ से भी लेंगे लोग। हाँ लेगा। अब क्या ही कहूँ कौशल भाई। हाँ भैया बता रहे हैं, कार्तिक अभी रुको। ठीक है ना? तो सर ये 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग ये दो होते हैं इसमें। अब बात करते हैं सर इसके एग्जाम्पल की, कि भाई इसका यूज कहाँ है। यूज लिखो, एग्जाम्पल क्या, उपयोग। टू मेक माइक्रोचिप्स, माइक्रोचिप्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी। इसका प्रयोग, इसका प्रयोग माइक्रोचिप्स बनाने में तथा नैनो तकनीक में किया जाता है, नैनो तकनीक में किया जाता है, में किया जाता है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत?
अब बात आती है सर ये होती क्या है, तो सर सुन लो, जो मोबाइल होता है, मोबाइल आपकी कभी कभी डिस्प्ले वगैरह टूटी हो, डिस्प्ले वगैरह टूटी हो, तो आपने देखा होगा जब उसको हटाते हैं तो उसके बैक साइड में एक ग्रीन कलर की सी प्लेट निकलती है, एक ग्रीन कलर की सी प्लेट निकलती है सर, उस पर वायरिंग वगैरह होती है ना, वो होती है माइक्रोचिप्स। क्या होती है? 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 जिसका आकार होता है, ठीक है। उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी, सर बहुत ही छोटे, बहुत ही, जैसे मान लो आपने देखा होगा कैंसर के ट्रीटमेंट में आपकी बॉडी में ड्रग्स डायरेक्ट असेंबल किया जाता है, तो वो ड्रग्स जिस तकनीक के थ्रू जाएगा उसको बोलेंगे नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। अंसारी, कार्तिक, बबुआ, कौशल, चलिए संजय, कोई दिक्कत भाई किसी को? बताइए जल्दी फटाफट से, कोई समस्या तकलीफ किसी को हो तो जल्दी से बोलेंगे फटाफट से। क्या यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो तो फिर आगे चलते हैं। अगला आएगा सर ग्रेफीन, 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 ग्रेफीन। इट इज अ आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल हार्डेस्ट एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ऑफ कार्बन। यह कार्बन का कृत्रिम रूप से, कृत्रिम रूप से सबसे कठोरतम पदार्थ होता है, कठोरतम अपरूपक होता है, कठोरतम अपरूपक होता है, अपरूपक होता है, होता है। क्लियर है साहब? अरे भाई मेरे मेंबर रिंग का मतलब, मैंने यार तुम लोग बिल्कुल, ये है। अब ये क्या है, एक कार्बन यहां होगा, एक 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 यहां होगा, तो 6 मेंबर नहीं होगा ये? 6 मेंबर नहीं होगा, यानी मेंबर का मतलब भैया जिसमें 6 कार्बन हो। 5 मेंबर रिंग का मतलब होता है जिसमें 5 कार्बन हो, ठीक है। कलाकार हो भाई तुम तो, कल कर कभी कभी तो है, कलाकारी की बातें करते हो। ग्रेफीन, ठीक है सर। अच्छा उसके बाद कहेंगे सर इट यूज्ड टू मेक बुलेट प्रूफ जैकेट्स, व्हीकल्स एंड अपर पार्ट ऑफ रॉकेट, अपर पार्ट ऑफ रॉकेट। इसका प्रयोग, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग किसमें? जैकेट, बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट बुलेट प्रूफ जैकेट, गाड़ियां तथा रॉकेट के ऊपरी भाग को, ऊपरी भाग को बनाने में किया जाता है, ऊपरी भाग को बनाने में किया जाता है, बनाने में किया जाता है, किया जाता है, ठीक है भाई। सर अपरूपक मीन्स क्या होता है बेटा? अपरूपक का मतलब होता है उसका अपर रूप, उसका अपर रूप, ठीक है, उसका अपर रूप।
गुरुजी आपके जैसा राइटिंग मेरा हो जाए गुरुजी काश। अच्छा, ले ले भैया। ठीक है साहब। बेटा, अपरूपक में आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं डिफरेंट, बट केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं सेम, उसको बोलते हैं अपरूपक। ठीक है। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यह है विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक होता है। ठीक है। सर ये जैकेट में आदमी होते हैं क्या? और कौन होगा भाई, बीकेएम हैं? भाई बीकेएम और कौन होगा? व्हीकल्स में क्या यूज होता है? व्हीकल्स में, अरे बेटा व्हीकल्स में केवलर की लेयर होती है। अगर आपसे पूछ ले केवलर की क्या होती है, लेयर। सर आपकी राइटिंग की वजह से मेरी राइटिंग भी इंप्रूव हुई है। अच्छा, बहुत बढ़िया। सर आपकी राइटिंग पर नजर लगा रहे हैं। चलो, ठीक है। तो सिंपल ध्यान रखेंगे सर कि जो अपना बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह जो आते हैं ना सर, उसमें हम लोग केवलर का भी यूज करते हैं, ध्यान रखना। बुलेट प्रूफ जो जैकेट होते हैं, लो मैं लिख देता हूं, जो आपका बुलेट प्रूफ जैकेट है इसमें केवलर का भी प्रयोग होता है। केवलर, केवलर का भी प्रयोग होता है। केवलर का भी प्रयोग होता है। ठीक है। केवलर क्या होता है सर? ये वो पदार्थ होता है जिससे हम लोग क्या बताते हैं, आपका बुलेट प्रूफ जैकेट। सर कांच काटने वाले पेंसिल के नोक पर हीरा होता है क्या? हाँ सर, कांच को काटने के लिए डायमंड का प्रयोग करते हैं। सर लगभग मैं आप ही की तरह लिखता हूँ। अच्छा, अच्छी बात है भैया, हम तो कह रहे हैं हमसे भी बढ़िया लिखो आप। हम तो कह रहे हैं भैया हमसे भी बढ़िया लिखो। चलिए सर, क्लियर। केवलर बेटा एक पदार्थ होता है। सर कल आप काला टीका लगा लेना, ये आपको नजर लगा देंगे। अरे 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 बेटा, अरे बेटा, ये तो सर बेटा आप लोगों का प्यार है बस। चलिए सर, क्लियर है यहाँ तक? बताइए, क्या यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? जल्दी बताइए फटाफट से। अगर यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो मैं आगे चलूं, बोलिए जल्दी। अगर यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं आगे चलूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे सर। फॉस्फोरस। अच्छी बात है भैया शिव। क्या फॉस्फोरस? क्या होता है देखो, सबसे पहले एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, अरे के होगा? बताओ जल्दी, देखता हूं कितने लोग बताते हैं। एटॉमिक मास। चलो एटॉमिक नंबर मैं लिख देता हूं, फिर तो बताना। लो, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है। यार वैलेंसी कितनी होगी? संयोजकता।
बताओ कितनी होगी। अरे फॉस्फोरस है यार, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं पोटेशियम सोच गया। फॉस्फोरस है। तो न 15, 31 और 3। फॉस्फोरस 15 होता है, यस बेटा यस। सरनियम, बिल्कुल। कुंदन, आदित्य, यस थैंक यू। चलिए, क्लियर है। 14 नहीं होगा, 15 होगा। सिलिकॉन का होता है 14 तो। ठीक है, सिलिकॉन होता है बेटा 14 तो। डन। अब बात करेंगे सर इसके टाइप्स की, तो ये 3 स्टेट में मिलेगा। कितने में मिलता है? 3 स्टेट में मिलता है ये। कौन कौन सा है? वाइट फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस। ठीक है, 3 स्टेट में मिलता है। सर जी मेरा गलत करा दिया आप, अच्छा सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। चलिए सर, क्लियर है। 3 स्टेट में मिलता है, वाइट, रेड और ब्लैक। क्लियर। चलिए अब देखते हैं वाइट फॉस्फोरस क्या होता है। वाइट फॉस्फोरस, ठीक है, वाइट फॉस्फोरस, सफेद फॉस्फोरस। इसमें लिखेंगे सर, इट्स इट हैव लो इग्निशन टेम्परेचर, लो इग्नी इग्निशियस टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर। इसका ज्वलनशील तापमान कम होता है। इट हैव लो इग्निशन टेम्परेचर सो इट कैन easily caught fire, caught fire, so we can kept it, so we can kept it into water, into water। इसका ज्वलनशील ताप, ज्वलनशील ताप कम होता है, कम होता है, इसलिए यह इसलिए यह आसानी से आग पकड़ता है, आसानी से आग पकड़ता है, आग पकड़ता है, जिस कारण जिस कारण इसे पानी में रखा जाता है, पानी में रखा जाता है, रखा जाता है, पानी में रखते हैं। कहाँ रखते हैं सर? पानी में। कहाँ रखेंगे? पानी में। ठीक है, उसके बाद कहेंगे सर, इट इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस विच
can produced, which can produce light, which can produce light in dark, in dark। यह है फास्फोरस की, फास्फोरस की सबसे सक्रिय रूप होता है, रूप होता है जो अंधेरे में आग पकड़ता है, आग पकड़ता है, सॉरी, जो अंधेरे में प्रकाश उत्पन्न करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है। क्लियर है सर? प्रकाश उत्पन्न करता है। सर इंग्लिश में रॉन्ग है, गलत कीजिए। क्या हो गया भाई? इट इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस विच कैन प्रोड्यूस लाइट इन डार्क। सही तो है। इट इज, इट हैव लो इग्निशन टेम्परेचर सो इट कैन इजीली कॉट फायर, लिख रहा है, इजीली कॉट फायर, तो वी कैन kept इट इनटू वाटर। सही है बेटा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? यूज क्या है इसका? टू मेक क्रैकर्स, टू मेक क्रैकर्स, पटाखे बनाने में। पटाखे बनाने में हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, पटाखे बनाने में हम लोग इसका यूज करते हैं। भाई ज्वलनशील तापमान कम होगा, इसका मतलब 10-15 डिग्री सेल्सियस है, मान लो तो 10-15 पे ही पकड़ जाएगा आग। और मान लो किसी का 50 है तो 50 पकड़ेगा, किसी का 200 है तो 200 पे पकड़ेगा। उसके बाद आएगा सर रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, लाल फॉस्फोरस। इसमें कहेंगे व्हेन व्हाइट फॉस्फोरस हीटेड, व्हाइट फॉस्फोरस हीटेड एट 300 डिग्री सेल्सियस, वी ऑब्टेन रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस। सफेद फॉस्फोरस को, सफेद फॉस्फोरस को 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर, 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर लाल फॉस्फोरस प्राप्त होता है, लाल फॉस्फोरस प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, होता है। यूज क्या है? टू मेक मैच स्टिक, माचिस बनाने में। ठीक है, और लास्ट रह जाता है सर ब्लैक फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस। ठीक है,
when red phosphorus heated at 803 Kelvin to obtain black phosphorus. लाल फास्फोरस को 803 केल्विन पर गर्म करने पर काला फास्फोरस प्राप्त होता है। काला फास्फोरस प्राप्त होता है। ठीक है साहब, क्लियर? चलिए सर, नहीं बेटा डायरेक्ट नहीं आता ये, ठीक है ना, कोई दिक्कत? पक्की बात? चलिए तो फिर आज की सेवा यहीं तक समाप्त करने हैं, है ना। उम्मीद करते हैं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।